नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। आज के प्रोग्राम किसी विशेष कार्यक्रम को लेकर के है कि इस दुनिया में पेरेंट्स के बाद, शिक्षा के बाद एक फ्रेंड ही ऐसा होता है जो हर कड़ी से कड़ी और कदम से कदम मिला कर के चलने में सुख हो दुख हो हर तरफ की समस्याओं को एक निचोड़ निकलता है। पर क्या होता है, कभी कभी किसी आर्गूमेंट के कारण, किसी बहसबाजी के कारण वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाता, एक दिन दुश्मनी में बदल जाता है। तो वैसे ही कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे किस कारण से हम इस विवाद में पड़ जाते हैं। एक अच्छे खासे चल रहे रिलेशंस, हमारी दोस्ती एक दुश्मनी में बदल जाता है। तो चलिए हम टाइम को न लेते हुए हम एक सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये प्रोग्राम किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है और न ही ये पॉलिटिकल रिलेशंस को बढ़ावा देती है। तो चलिए अपनी सवाल हम किसी ऐसे व्यक्ति से रखते हैं जो कहीं ना कहीं एक दोस्ती की मजबूती कड़ी को जोड़ के रखे हैं। तो जैसा कि आपके जीवन में आपके प्रति आपके पेरेंट्स भी बहुत साथ दिए, आप भी जीने की बहुत कोशिश किया, पर आपके जीवन में दोस्ती की भूमिका क्या रही है? तो सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे सर ने पूछा कि दोस्ती की क्या भूमिका रही है, देखिए पेरेंट्स हैं कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, मगर अगर आपको मेंटलिटी कुछ, जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है कि हर तरह का प्रेशर का सामना करना पड़ता है, तो उस जगह पे हमारे पेरेंट्स हर जगह पे हमारे साथ नहीं रहते हैं। उस जगह पे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको मेंटलिटी हल्का मोटिवेट करते हैं, जो आपको मॉरल सपोर्ट देने का काम करते हैं कि नहीं भाई, इस बार नहीं होता अगला बार होगा, अगला बार हुआ तो नेक्स्ट बार होगा, इस तरह तैयारी करो, ऐसे करो। वो हमें समझाते हैं कि हम में क्या कमियां रही है, कैसे करना है। और एक तरह से कहिएगा कि पेरेंट्स के ही मुकाबले हम फ्रेंड को रख सकते हैं। तो आपको कब लगा कुछ ऐसी बेचैनी हो, किसी परेशानी हो, तो आपको कभी ना कभी लगा हो कि जो दोस्ती तो अच्छा चल रहा है पर अब ख़त्म कर लेनी चाहिए? देखिए, ये बात है कि अगर दोस्त आपके लिए सोच रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा दोस्त सही है, मगर वही दोस्त अगर आपको छोड़ के किसी और का प्रति टाइम देने लगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब मेरा कुछ फ्रेंड हल्का हमसे दूर हो रहा है, कुछ हमसे बातें नहीं कर पा रहा है, कांटेक्ट ब्रेक हो रहा है। तो उस मुद्दे पे दोस्त के अंदर ख्याल आता है कि नहीं, अब मेरा दोस्त से हो सकता है मेरा बॉन्डिंग धीरे धीरे टूट रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, हम ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, बस से सफ़र कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी कुछ दोस्ती हमारे इतने लगाव हो जाते हैं किसी व्यक्ति के कारण, हम अपने सुख दुख के बारे में हर चीज़ एकदम शेयर करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सदियों से दोस्ती चलते आ रहा है, इस तरह से अपनी बात को शेयर करते हैं। पर हम क्या होता है, कुछ स्टेशनों के बाद, कुछ स्टॉपेज के बाद हम उनसे दूर हो जाते हैं। बस इस कारण से दूर हो जाते हैं कि जो हमारा दोस्ती नहीं था, कुछ देर के लगाव नहीं था, क्योंकि उनका मंजिल आ जाता है। और हर इंसान के एक ना एक दिन मंजिल आता है किसी सक्सेस के फील्ड में, कोई कारण बस से। तो वहाँ पे क्या होता है, आदमी से तो दूर हो जाते हैं, पर हमारा क्या होता है, उस बीते पल में जो हम उनके साथ व्यवहार किए, रहन सहन किए, बस उनके यादें रह जाते हैं। तो ऐसा कभी आपको लगा कि आपके जीवन में कोई दोस्त बिछड़ गए हो और उनकी यादें आपके साथ अभी भी चल रहा हो और खालीपन महसूस हो रहा हो? देखिए, उस तरह का मेरे साथ कभी भी घटना नहीं हुआ है, मगर हम बात करना चाहते हैं कि उस तरह का जब मोमेंट होता है कि किसी ट्रेन में आप किसी वैसे शख्स से मिले जो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया, और आप जो भी आपकी मतलब पास्ट रही है बातें उसके साथ आप शेयर किए, तो ये होता है कि थोड़ा इमोशनल जो होता है ना कि कांटेक्ट उससे मिल गया। आपकी कुछ हो सकता है कि आपके अगल बगल डिस्ट्रिक्ट का हो या आपके स्टेट का हो, या फिर आपके कोई रिलेशन में ही हो जो दूर के हो और आपको नहीं पता था, तो धीरे धीरे बात हुआ कि हाँ भाई ऐसे हो, तो उस तरह में होता है। मगर देखिए, आप भले उसको
उसकी मंजिल अलग थी, आप उससे दूर हो गए। जरूर। मगर आप अगर उसको इंसानियत के रूप में नहीं, फ्रेंड के रूप में देखेंगे तो आप उससे कांटेक्ट बनाइए रखेंगे। जरूर। मगर एक इंसानियत होता है कि उस समय मिले, उस समय आपकी मदद हुआ, हो सकता है भविष्य में फिर वो आपकी मदद करे। मगर एक फ्रेंड होता है कि हो सके उसी समय आपसे कांटेक्ट नंबर हो सकता है या अदर किसी तरह से आपसे कांटेक्ट हमेशा रखेगा। तो फ्रेंड और इंसानियत में ये बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि वो इंसानियत के नाम से नाते या आपसे बात किया हो। जरूर। फ्रेंड रहेगा तो फिर आपको नंबर दे के ही रह जाएगा, क्योंकि उतना क्लोजली फ्रेंड होना तो वो फिर आपसे कांटेक्ट रखेगा। क्योंकि कुछ समय में ही, कुछ क्षणों के लिए किसी दूसरे गैर आदमी से, जिसे हम जानते नहीं है ना वो हमें जानते हैं, फिर भी एक क्लोज हो जाना, ये तो एक अपने आप में नेचर के विरुद्ध नहीं हो सकता, पर एक नेचर के सम्मान में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। हमें भी एक दिन हुआ क्या, जो हम सफ़र कर रहे थे तो उस समय एक अचानक से एक, जब किसी स्टेशन है एक, वहाँ से हमें लगा कि जो नहीं ये अकेला कोई आदमी है, इंसान है। हम जब भी सफ़र करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा जो वो भी अकेला सफ़र कर रहा होगा। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, उनसे धीरे धीरे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर धीरे धीरे हम वहाँ से सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ तक हो उससे पता नहीं, पर क्या होता है हमें धीरे धीरे हमें भी लगाव होता है। पर जब वो उतर जाते हैं हमसे पहले या हमें से बाद में, तो हमें बार बार ये माइंड में रिकॉल हो रहा होता है, यार वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा था और मेरे बारे में इतना ही देर में बहुत चीज़ जानने के बाद मेरे प्रति बहुत अच्छा सोचा। ये क्या होता है कि जो इससे 2 महीने पहले की घटना है, जब मैं सफ़र कर रहा था तो वहाँ से एक झारखंड के कोई फीमेल थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बातें हुआ उनके साथ, हम भी कुछ साझा किए, कुछ बातें चली अच्छी अच्छी, अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, मैं भी बताया। तो उन्होंने एक बात ज़रूर कहा कि जब आपकी परेशानियाँ जो भी है अभी तक ही हैं, पर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे होते जाएंगे आपके फ्रेंड सर्किल छूटते जाएंगे। क्योंकि देखा भी गया कि हर 5 साल में दोस्ती कहीं ना कहीं जो पुराने दोस्त हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि जो भी आप कर रहे हैं पूरे शिद्दत के साथ कीजिए, एक फ्रेंड के तौर पे उन्होंने समझाया। और मुझे लगता है कि जब से उनको फॉलो किया, उनकी बातों को हम एनालिसिस किया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसा होते जा रहा है, और वाकई में हुआ। कल 2 दिन की बात है, हम एक दूसरे एक लड़का मेरे फ्रेंड था, मेरे साथ ही अभी पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या, किसी बात पे, जातिवाद के लेकर के उन्होंने जंग छीड़ा, नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दोनों का कास्ट अलग अलग है, पर हमें ये कभी दिखाया नहीं उनको कि हम दूसरे जाति से तो आपको नफ़रत करते हैं। पर उन्होंने किसी न किसी बात से मुद्दा उखाड़ा और उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा होगा, शायद मुझे भी चोट लगा होगा और उसके बीच में मैं भी उनको कुछ बोला जिससे वो चोट लगा होगा। तो ये दोनों जो आर्गूमेंट हो रहा है अभी तक, तो कहीं ना कहीं एक दिखाता है कि वो हमसे या तो अलग होना चाहते हैं या मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं किसी के साथ रह करके सेफ फील कराऊँ, चाहे वो आदमी मेरे बराबर का हो या ना हो, सबला हो गोरा हो, कोई मैटर नहीं करता। पर आपको ही नहीं लगता कि दोस्त एक मकान की पिलर की तरह है, क्योंकि मकान 4 पिलर पे होते हैं किसी कमरा को बनाने के लिए, पर उनमें से अगर एक पिलर गिर जाए तो मकान पूरे स्ट्रेट तो सीधा रहेगा, पर उन पे आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा कि ये कब गिर जाएगा। वैसे ही एक दोस्ती होता है, हमारे साथ अगर कोई अच्छे रिश्ते नहीं है, दोस्त नहीं है, तो हमारे साथ जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें यही लगता है कि हम जब इसके साथ कोई अच्छे दोस्त नहीं बने, अच्छे रिश्ते आज तक नहीं बने, तो फिर इनके साथ हम बातचीत क्यों करें। तो ऐसा भी लगा कि आपके जीवन में दोस्त ना हो तब उस समय आप अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को जीवन में एक बढ़ते कदम की ओर जाते हैं। देखिए, दोस्त वही है जो अपने फायदे के लिए ना देखे। यस। ये नहीं कि आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा Yes, है, yes. मतलब बातचीत कर रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो उससे, जैसे आपसे कोई दोस्त बना, जरूर तो ये मुद्दा नहीं कि आपको उससे क्या फायदा है या उससे आपको क्या फायदा है। जरूर। मगर दोस्त ऐसे होते हैं कि अगर कोई परिस्थिति में आप फंस गए किसी कारणवश, यस। तो वो इनडायरेक्ट आपकी मदद करे, ये भी नहीं कि हाँ हम मदद कर रहे हैं, इस बात का वो आपको पछतावा कभी ना दे। यस। जैसे कुछ दोस्त होते हैं कि सामने से बोल हम तुम्हारे लिए ये किए, वैसी दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चलती है।
दोस्त ऐसा हो कि कुछ किया और बोल नहीं भाई हम नहीं कर पाए, ये तो दूसरा कोई से करवाए हैं, तो वो सब दोस्ती होती है कि हाँ कुछ लंबी चलेगी। और जो दोस्त अपने अच्छे कर्मों को गिनाने लगे, वो दोस्ती आप नहीं कह सकते कि लंबी चलेगी। पर हमें क्या हुआ, आज 2 दिन पहले की एक और घटना है। वो हमसे किसी बात से आर्ग्यूमेंट करता है और धीरे धीरे क्या होता है, दूरियां बनाने लगता है। इससे क्या हुआ, हम लोगों के बीच में तो हम लोगों को देख करके अपना हंसी तो दिखा रहे हैं कि जो हम भी अकेला आज खुश हैं, पर उनसे दूरी होने के बाद हमें लगा कि जो अंदर से हमें रोना आ गया, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे थे, कितना भी इंटरटेनमेंट कर ले उसके साथ, कोई आपसी भेदभाव ना हुआ, अपनी आपस के बात शेयर कर ले, आज तक किसी के साथ वो लीकेज नहीं किए। यही कारण से हमें लगा कि नहीं, वो व्यक्ति अच्छा था। फिर हम अपने आप पे क्या हुआ, खुद को दोष देने लगे कि यहाँ पे मेरा ही कमी है, जो मेरे कारण ही शायद हर रिश्ता, हर दोस्त आजकल मेरे साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कोई आपसे दूर हो जा रहा है या हमसे दूर हो जा रहा है, तो यहाँ पे खुद को दोष देना ये सही है कितना, कि जो नहीं उसका गलती नहीं था, सामने वालों को कोई गलती नहीं था, मेरा ही गलती होने के कारण कोई हमसे दूर हो जा रहा है। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? देखिए, ये जो मुद्दा है इस पे हम कहना चाहेंगे कि हर बार ये नहीं है कि कुछ मतलब विवाद हो गया तभी वो आपसे दूर हो सकता है। हो सकता है कि देखिए सबकी पर्सनल लाइफें होती है, तो हो सकता है उसके घर से कुछ बातें हुई होगी, तो वो अपने पढ़ाई या किसी बात को लेकर सीरियस हो गया होगा, तो वो सोचा होगा भाई दोस्त से तो लड़ाई कर नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि धीरे धीरे उससे डिस्टेंस बनाते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। जरूर। और वो भी बुरा ना माने, उससे भी हम हल्का मतलब जैसे दोस्ती में होता है कि कभी इधर गए कभी उधर गए, उससे हमारा टाइम हल्का शॉर्टेस्ट होता है, तो इसीलिए डिस्टेंस बनाते रहते हैं दोस्त से और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। हर बात के लिए ये नहीं कि हमारे दोस्त से हल्का लड़ाई हो गए झगड़े हो गए, ऐसा बात नहीं रहता है।